वेलकम टू द टेक गीक जंक्शन। तो आज हम सर्च करते हैं गीक्स फॉर गीक, देखते हैं आज की प्रॉब्लम क्या होती है। तो ऐसे करते हुए हम वेबसाइट पे जाएंगे। ज़रूरी नहीं है आज किसी का 13 डे हो या 12 डे हो, उसका आज फर्स्ट डे भी हो सकता है, तो उसके लिए भी वीडियो ये हेल्पफुल होनी चाहिए। ठीक है, तो आज है हमारा डेट 9 फरवरी। ठीक है, और प्रॉब्लम नेम है मैक्सिमम पाथ सम फ्रॉम एनी नोड। ठीक है, पूछा कहाँ का गया है? फ्लिपकार्ट, गूगल, फेसबुक, वेरी वेल रेप्यूटेड कंपनी में पूछा गया है। फ्लिपकार्ट में पूछा गया है, गूगल में पूछा गया है, फेसबुक में पूछा गया है। ठीक है, जो कभी मेटा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व प्रॉब्लम। अपने प्रॉब्लम सेक्शन में जाते हैं। तो हमें दिया गया है मैक्सिमम पाथ सम फ्रॉम एनी नोड। ठीक है, मैक्सिमम सम पाथ फ्रॉम तो डिफ़िकल्टी लेवल हमारा मीडियम है और एक्यूरेसी इतनी होनी चाहिए और पॉइंट्स इतने मिलेंगे और एवरेज टाइम हमारा इतना होना चाहिए, जो कि कोई मतलब है नहीं। ठीक है, हम चाहे तो प्रॉब्लम पूरा दिन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा सॉल्व करना चाहता है तो उसको ये टाइमिंग मिल सकती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या हमें प्रॉब्लम दिया गया? तो हमें एक बाइनरी ट्री दिया गया है, सीधी बात। ठीक है, जिसमें हर नोड के पास एक इंटीजर वैल्यू होती है। हमें मैक्सिमम पाथ सम फाइंड करना है। ये पाथ किसी भी नोड से स्टार्ट और किसी भी नोड पे एंड हो सकता है। ठीक है, तो पाथ का मतलब है एक सीक्वेंस ऑफ नोड्स जो सिर्फ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के थ्रू कनेक्टेड हो। एग्जाम्पल से समझिए चलिए। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा है 10 2 10 21 ऐसा कुछ ट्री है हमारे पास, तो हम लोग बात करेंगे इसमें मैक्सिमम पाथ सम कौन सा होगा। 20 होगा। ठीक है, फिर 2 होगा, 20 होगा, 2 होगा, फिर 10 होगा। ठीक है, और फिर 10 होगा। तो इसका बराबर कितना हो जाएगा? 42। तो हमें एक फंक्शन लिखना है जो ये मैक्सिमम पाथ सम रिटर्न करे। ठीक है, तो अब कोड को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। चलिए अब कोड लिखते हैं। तो इसका कंस्टेंट वगैरह देख लीजिएगा आप लोग। कंस्टेंट क्या है? तो कंस्टेंट हमारा जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसमें ये कंस्टेंट और कंस्टेंट से हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो चलिए हम लोग अपना लिखते हैं। पहले लिखेंगे क्लास, ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, क्लास सॉल्यूशन, और फिर लिखेंगे डेफ यानी फंक्शन, और फंक्शन का नाम लिखेंगे जो कि पहले से लिखा हुआ था, कोई उसमें चेंज नहीं करेंगे। अगर चेंज करेंगे तो हमें रन टाइम एरर करने को फेस करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं, मतलब कि वो बन के आते हैं, उनको हमको छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ एक फंक्शन एक बाइनरी ट्री रूट नोड को इनपुट लेगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं आगे क्या? सेल्फ डॉट के। ठीक है, आखिर सेल्फ डॉट के एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना होगा ना, जो सबसे बड़ा पाथ सम स्टोर करेगा, इसलिए हम लोग इसको एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं। इसमें लिखेंगे क्या? -inf, यानी फ्लोट। -inf का मतलब है इनिशियली कोई भी वैलिड सम नहीं है। ठीक है, मान के चल रहे हैं कि इनिशियली जो है वो कोई भी वैलिड सम नहीं है। ठीक है, इनिशियली कोई भी वैलिड सम नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि एक जो है रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे डीएफएस का। ठीक है, एक रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं डीएफएस का। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन बना दिया डीएफएस का, और उसको पैरामीटर्स एन पास कर देते हैं। ठीक है, सेमीकोलन लगाना नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूँ। और इसमें जो हर नोड का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेगा। ठीक है, जिसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है उसको कैलकुलेट करेगा। अगर नहीं है, इफ़ नॉट एन, अगर नोड एग्जिस्ट नहीं करता मतलब नन है, तो जीरो रिटर्न कर देगा, सीधी बात। ठीक है, नहीं है तो सीधा हमें रिटर्न कर दे जीरो। क्या कर दे? जीरो। ठीक है, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे? डी एफ एस एन डॉट लेफ्ट और डी एफ एस एन डॉट राइट कॉल करके लेफ्ट और राइट सब का मैक्स पाथ सम फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो हमें लेफ्ट भी देखना है, राइट भी देखना है। तो उसके लिए हम लोग कंडीशन लगाइए ए इक्वल टू मैक्स, और फिर इसके अंदर डी एफ एस। ठीक है, और फिर इसके अंदर एन डॉट लेफ्ट। ठीक है, एन डॉट लेफ्ट, और फिर इसके बाद हम लोग देखना चाहें तो यहाँ जीरो। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या किए? डी एफ एस एन डॉट लेफ्ट लिखे, क्योंकि ये कॉल करके ये फंक्शन एक कॉल करेंगे, ये लेफ्ट में चेक करेगा कि मैक्सिमम पाथ फाइंड सम कहाँ है। ठीक है, और वैसे करके बी में लिखेंगे जो कि हमारा राइट में चेक करेगा। ठीक है, राइट में चेक करेगा, एन डॉट राइट कर दें इसको। ठीक है, एन डॉट राइट, और फिर यहाँ कर दें जीरो। इनिशियली जीरो असाइन करेंगे, इनिशियली हम कुछ नहीं मान के चलेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? अगर लेफ्ट या राइट का सम निगेटिव हो तो उसको इग्नोर करेंगे, इसलिए मैक्स जीरो लगाया गया है। ठीक है, अगर राइट और लेफ्ट का सम जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं माइनस है में है, ठीक है, निगेटिव है, तो उसके लिए सीधा जीरो हम रिटर्न कर देंगे, पहले लिख दिए गए। ठीक है, अब हम आगे की कहानी लिखेंगे। तो सेल्फ डॉट के जो ऊपर डिफाइन किए थे, ठीक है,
यहाँ पे हम हमारा मैक्सिमम पाथ सम अपडेट होता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें यहाँ लिखेंगे मैक्स सेल्फ डॉट के, ठीक है। और यहाँ पर सब कुछ जो है जो ऊपर डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है, जो ऊपर डिफाइन किए हुए हैं उसको लिखते चले जाएंगे, प्लस एन डॉट डेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम पाथ सम अपडेट होता है, लेफ्ट सब ट्री का मैक्सिमम ए, राइट सब ट्री का मैक्सिमम बी, और करेंट नोड का वैल्यू एन डॉट डेटा, ठीक है। इन तीनों का सम चेक करके ग्लोबल मैक्स सेल्फ डॉट के अपडेट करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग सीधा कर देंगे रिटर्न, क्या कर देंगे, रिटर्न क्या करेंगे, मैक्स ऑफ ए और बी, ठीक है, और जिसमें प्लस नोड डॉट डेटा, ठीक है, प्लस नोड डॉट डेटा। तो अब इस नोड का कंट्रीब्यूशन रिटर्न करेंगे, या तो लेफ्ट का मैक्स पाथ चूज करेंगे या राइट का मैक्स पाथ चूज करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ अपनी वैल्यू ऐड करके रिटर्न करेंगे, ठीक है, सीधी बात। और फिर इसके बाद हम लोग DFS फंक्शन को रूट से कॉल करेंगे, DFS फंक्शन को रूट से कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग जो है ताकि पूरी तरह से ट्री ट्रेवर्स हो सके, ये DFS को जरूर फंक्शन से कॉल कर चाहिए, मतलब कि पूरी तरह से जो हमारा ट्री है वो ट्रेवर्स हो सके। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि फाइनल आंसर रिटर्न करेंगे जो सेल्फ डॉट के में स्टोर होगा, ठीक है, जो कि ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर हुआ है सेल्फ डॉट के में, उसको हम लोग रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पहले रिटर्न रखिए आप, रिटर्न सेल्फ डॉट के, ठीक है। तो फाइनल आंसर रिटर्न करेंगे सेल्फ के में जो स्टोर होगा मैक्सिमम पाथ सम, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हर नोड के लिए लेफ्ट और राइट का मैक्सिमम सम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और फिर निगेटिव वैल्यूज़ को इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर जो जीरो लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि वो पाथ को डिक्रीज करेंगी। और हर नोड पर ग्लोबल मैक्सिमम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ डॉट के आप जो देख रहे हैं ग्लोबल मैक्सिमम अपडेट कर रहे हैं, मैक्सिमम पाथ समझो किसी भी नोड से किसी भी नोड तक हो सकता है, और फाइनल रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, जो सेल्फ डॉट के में स्टोर होगा। तो ये एक एफिशिएंट अप्रोच है जो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसको रन कराते हैं क्या आता है। आई होप कंपाइलेशन एरर तो नहीं आएगा, तो कंपाइलेशन एरर तो आ ही गया। तो यहाँ हम लोग स्मॉल एस लिए थे, तो यहाँ हम लोग कैपिटल एस कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है सब। तो हम लोग अब हमारा एरर आ रहा है फिर से, फाइंड मैक्स, ओ माय गॉड यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो हम लोग यहाँ पर फाइंड मैक्स ऐसे, तो जैसा कि मैंने बताया कि वो ऑलरेडी जो फंक्शन का नेम होता है वो ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, मतलब वहाँ से बन के आता है, तो उसमें हमें छेड़खानी नहीं करनी है। तो दिक्कत क्या आ रही है हम लोग को कि सेल्फ यहाँ होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ डॉट के अब होना चाहिए हम लोग का, देखते हैं अब तो कोई दिक्कत नहीं हूँ मेरे ख्याल से, तो अभी भी है, ठीक है, DFS एंड डॉट लेफ्ट और DFS एंड डॉट लेफ्ट, यहाँ कुछ दिक्कत है क्या, DFS एंड डॉट लेफ्ट ए इक्वल टू नहीं बोल रहा है ना दिक्कत, मैक्स DFS एंड डॉट लेफ्ट और 0, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ नोड लिखे हैं, तो इसको एन ही लिखना था, गलती से नोड हो गया, ठीक है। तो चल फिर से फिर कंपाइल करवाते हैं। अब आई होप कंपाइलेशन एरर नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा ओके 42 नाउ सबमिट वी हैव। तो इसमें कुल मिला के ये था कि जो मैक्सिमम नोड सम है उनको कैलकुलेट करके हमको मैक्सिमम एक सम निकालना था, ठीक है। तो उसकी तरह से हम लोग का ये प्रॉब्लम आज सॉल्व होता है पूरी तरीके से, ठीक है। सो आज हम लोग का डे 13 भी कंप्लीट होता है। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग द टेक गीक जंक्शन एंड योर सेल्फ ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।